हे गाइस, वेलकम करती हूँ आपका अपनी चैनल रक्षा की रसोई ब्लॉग्स में। तो भाई ये समय हो चुका है, अभी 2:30 बजे हैं दोपहर के, और मैंने नहाया नहीं है अभी और ना ही खाना खाया है। थोड़ा सा नाश्ता कर लिया था। नाश्ते में क्या किया था, चाय के साथ टोस्ट खा लिए थे। तन्वी खा रही थी ना, तो मैंने वही खा लिए थे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कोई भरोसा नहीं रहता मैं कब खाना खा पाऊँ कब ना खा पाऊँ। तो मैंने इतने खा लिए थे और अब मैं वीडियो शूट करने जाऊंगी। मम्मी वहां से चिल्ला रही है, आ गई है मम्मी कि रक्षा खाना खा लो, फिर नहीं तो तुम भूल जाती हो। हमने कहा मम्मी अभी टाइम ही नहीं है मेरे पास खाना खाने का। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि अगर वीडियो बन जाए तो मैं मार्केट, मम्मी ने डिमांड करी है, उसका ब्लॉग भी बनाऊंगी। तो मम्मी ने डिमांड करी है तो भाई अब उनकी बिटिया इतना कमाने लगी है तो वो डिमांड करना तो पूरी बिल्कुल बनता है। तो मैं फटाफट से जल्दी से कोशिश कर रही हूँ वीडियो बनाने की। ठीक है, तो वही तैयारी कर रही हूँ। और आप लोग क्या क्या करते हो, किस टाइम वीडियो बनाते हो, क्या करते हो, थोड़ा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं यहाँ पर तैयारी कर लूँ सारी। तो मैंने कहा ब्लॉग भी बनता जाएगा, वीडियो भी, मैंने कहा वीडियो भी बनता जाएगा और आप लोगों के लिए ब्लॉग भी बनता जाएगा और आपसे बातें भी करती जाऊंगी तो मेरा मन भी लग जाएगा, है ना बढ़िया। तो लो भाई कैमरा लग गया है। आज का वीडियो लेकिन बहुत स्पेशल है, बहुत ज्यादा। क्यों है बताओ, बताती हूँ। इस लाइट की वजह से ना बहुत ज्यादा चमक आ रही है, ब्लॉग सही से नहीं बन पा रहा है। तो भाई आज की रेसिपी बनने वाली है इन पत्तों से, ये देखिए, है ना स्पेशल। मैंने बोला था ना आज की रेसिपी बहुत स्पेशल है। अब रेसिपी में क्या बना रही हूँ क्या नहीं बना रही हूँ, तो भाई इसके लिए तो आपको जाना पड़ेगा मेरी रसोई वाली चैनल पे। रेसिपी तो भाई वहीं देखने को मिलेगी ना, सारे सीक्रेट ब्लॉग में ही बता दूंगी क्या, कुछ वहां पर भी जाइए भाई, वहां पर भी मेहरबानी कर दीजिए, वाणी पर व्यूज अच्छे आएंगे। खैर ये वीडियो पक्का है अच्छा जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। पर बाकी भगवान की मर्जी, अपना काम है मेहनत से बनाना, नई नई चीजें लेके आना। तो यूट्यूब में पहली बार जाएगी ये रेसिपी। आई होप नहीं, आई एम श्योर किसी ने पहले नहीं डाली होगी, मैं डाल रही हूँ, क्योंकि माइंड में आ गई थी 15 दिन पहले कि मुझे ये रेसिपी बनानी है और इतना स्ट्रांग फीलिंग है कि बहुत अच्छी जाएगी, ये वायरल होगी। और भगवान ऐसा ना हो, क्योंकि मैं कभी कभी सोच लेती ना कि बहुत वायरल होगी तो पक्का वायरल नहीं होती है, लेकिन स्ट्रांग फीलिंग यही है कि वायरल होगी। तो आप लोग जरूर देखिएगा इस रेसिपी को, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि हमेशा कुछ नई नई सोच निकालिए, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैं दिमाग लगाती रहती हूँ ना कुछ नया नया करने की, तो ऐसे ही आप भी सोचिए कुछ नया करने की, ट्राई करिए, इसी से आप जल्दी सक्सेस होंगे, ठीक है। तो चलिए मेरी कैमरा ऑन हो चुका है, मैं यहाँ पर वीडियो शूटिंग कर रही हूँ। तो अभी इसमें ना काफ़ी डस्ट लगी हुई है पत्ते में, तो मैंने एक रुमाल ले लिया है और अपने हस्बैंड का ही रुमाल ले आई हूँ। जल्दी जल्दी में मुझे कुछ नहीं मिला, उन्हीं का साफ़ रखा था, देखेंगे तो चिल्लाएंगे मुझसे तो मैंने उसको गीला करके उसी से साफ़ कर रही हूँ। यही हो जाता है वीडियो बनाते टाइम, कोई चीज़ ना मिले तो बड़ी ही दिक्कत होती है, ये लगता है कुछ भी हाथ में आ जाए, वही मेरी आदत भी है। तो चलो इतना तो मैंने वही बिहाइंड द सीन दिखा दिया कि मेरी शूटिंग किस तरीके से होती है, थोड़ा बहुत दिखा दिया है। तो अब हम चलते हैं, अपना वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करूंगी। जो बातें हमें डिस्कस करनी है वो मैं फ्री होकर करती हूँ, और मुझे लगता है कि 1-1.5 घंटे में वीडियो बन जाना चाहिए, बट देखते हैं कितना टाइम लगता है। आई होप जल्दी ही बन जाएगा। वीडियो बन गया है। अब मैं आई हूँ रूम में, यहाँ ठंडक है बट बेडशीट बिखरी पड़ी है, थोड़ा सा मैं लगा दूँ ताकि इतना तो हो जाए कि आप लोगों के सामने बैठ सकूँ। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया है और आज का वीडियो बनने में टोटल मुझे 3 घंटे का समय लगा। 2 बजे मैंने शुरुआत करी थी, 3, 4, 5, 5.5, 3.5 घंटे लग गए यार आज का वीडियो बनाने में। और पता मेरा टारगेट कितना था, मेरा टारगेट था 2 वीडियो बनाने का। मैंने 2 रेसिपी बिल्कुल सोच के रखी थी, 2 बना लूँगी, लेकिन इतनी बैंड बज गई, इतनी हालत खस्ता हो गई आज ना। एक्चुअली में थंबनेल बहुत कठिन था आज का वीडियो का, देखना आप मेरी चैनल पे
वो थंबनेल बनाने में मुझे बहुत दिक्कत हुई, बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा था। फिर मैंने पूरे उसको धोया, फिर दोबारा से डाला, मतलब 1 घंटा तो मेरा थंबनेल में चला गया, उसी में आ रहा। जबकि रेसिपी में कुछ नहीं था, रेसिपी बड़ी इजी सी थी, कुछ था ही नहीं उसमें, लेकिन थंबनेल सच में बहुत डिफिकल्ट था। खैर अब मेहनत तो करनी पड़ेगी भैया, एक ही बन पाया वीडियो, अब नहीं बना रही, कल सुबह बनाऊंगी। तो चलिए अब मेन पॉइंट पे आते हैं। जो मैंने आपको बोला है कि आपके मन में है, ये क्वेश्चन था, मुझसे पूछा गया था, काफी लोगों ने पूछा था कि रक्षा आप कितने भाई बहन हो और आप मायके में क्यों रहते हो। तो होता है सबके मन में ये चीज़ तो आती है भैया कि मायके में क्यों रहते हैं, क्योंकि भैया शादी के बाद तो लड़कियां ससुराल में रहती हैं। बट मेरी किस्मत बड़ी अच्छी है, बड़ी बुलंद है, शायद ये बहुत कम लड़कियां ऐसी होंगी जो शादी के बाद भी मायके में रहती होंगी। तो चलिए आज यही सब बताती हूँ। तो मेरे ना एक भी भाई बहन नहीं है, ठीक है। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ, और मेरे जो बड़े पापा हैं ताऊ जी, उनके 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। तो मेरे मतलब वैसे देखा जाए तो 2 भाई हैं, 1 बहन है, ठीक है। दोनों भाई गांव में रहते हैं, 2 भाभियां हैं। बट मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं मम्मी पापा को, तो फिर मेरे एक भी भाई बहन नहीं, ठीक। तो ये तो प्लस पॉइंट हो गया रहने का मायके में, क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि अगर भाई भाभी होते हैं तो लड़कियां मायके में मुश्किल हो जाता है रहना। आप लोग भी समझ सकते होंगे ये चीज़। अब मैं मायके में क्यों रहती हूँ, तो इसके पीछे मेरी बहुत बड़ी कहानी है। आज के 4 साल पहले अगर मैं बात करूं, कितने साल की हुई तन्वी, 5 की हो गई ना, हाँ 5 साल पहले मैं अगर बात करूं तो मैं अपनी ससुराल में ही रहती थी। बट अभी मैं मायके में रहती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ट्राइपॉड सही कर लूँ, हाँ। क्यों रहती हूँ मायके में, उसका कारण ये था कि जब 5 साल पहले, आज के 5 साल पहले सितंबर की बात है, मेरा और मेरे हस्बैंड का झगड़ा हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था। मतलब एक झगड़ा होता है पति पत्नी का कि घर तक रहे, और एक होता है कि घर से बाहर परिवार तक पहुंच जाए। तो वो झगड़ा क्या हुआ, परिवार तक पहुंच गया, फिर परिवार से पहुंचा मायके तक, मतलब मम्मी पापा तक। फिर वो बात इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, मैंने जो स्टॉक में बताया हुआ था कि मुझे अपने घर आना पड़ा, ठीक। फिर मैं अपने घर आ गई, फिर 2-2.5 साल मैं अपने हस्बैंड से अलग रही। उस दौरान मेरी प्रेगनेंसी वाली चैनल थी, तो उसमें वर्क करती थी। फिर धीरे धीरे रक्षा की रसोई भी हो गई, काम करती गई, यहाँ पे चैनल ग्रो होती गई, अच्छा खासा काम चलने लगा। फिर 2-2.5 साल बाद तन्वी का बर्थडे था, दूसरी साल का, 2 साल की हो गई थी तन्वी। तो वो बर्थडे था, फिर उसमें मेरे हस्बैंड आए, तो हम लोगों का मतलब बातचीत हुई। तो अब फिर इतने साल अलग रह लिया तो मेरी भी अकल ठिकाने लग गई थी, उनकी भी लग गई थी। समझ सकते हैं अलग रहने का मतलब। अकल ठिकाने लग गई थी, तो बस दोनों लोग एक हो गए। फिर उसके बाद भी 6 महीने तक साथ में नहीं रहे, 6 महीने बल्कि 7-8 महीने तक। कारण क्या था, मैंने बोला था मुझे इस मकान में नहीं रहना, मतलब मायके वाले नहीं, मुझे ससुराल वाले घर में ही रहना है। लेकिन उसमें जिसमें मैं रहती थी ना, उसमें मैंने एक वीडियो में ब्लॉग में दिखाया था, अपना घर ताला लगा हुआ है, गंदा पड़ा था, फ्लैट ऊपर का था, वो बहुत छोटा सा फ्लैट था। तो उस टाइम तो मैंने मैनेज कर लिया, लेकिन अब देखो 2-2 बच्चे थे और इतना सामान आता कंपनी से कि वो फ्लैट तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे 2 खंड का मकान है बगल में, तब पूरा भर जाता है, और मेरा ही किचन का वीडियो का इतना सामान रहता। तो मैंने कहा उसमें तो अब एडजस्टमेंट हो ही नहीं सकता, इतने छोटे छोटे 2 कमरे हैं और ऊपर है वो, कहीं एडजस्टमेंट किसी तरीके मैं कैसे कर लूँ, जब इतने ही बड़े मकान में मैं नहीं कर पाती हूँ। इतना सामान रहता है, आप समझ सकते हो कि वीडियो में ही कितना सामान रहता है, कितनी तरह की प्लेटिंग हो गई और कढ़ाई वगैरह, जाने कितना सामान। मैं इसी में परेशान रहती हूँ, इतना बड़ा घर है फिर भी, तो वहाँ तो इम्पॉसिबल था। तो वही मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि मैं उस फ्लैट में नहीं रह सकती, और मुझे नीचे जिसमें इनके बड़े भाई रहते हैं उस फ्लैट, वो वाला फ्लैट चाहिए। वो थोड़ा बड़ा बना था और वो नीचे था। उसमें क्या था कि मैं काफ़ी सामान फील्ड में रख लेती, या सामने और भी कमरे बने थे वहाँ पे रख लेती, लेकिन ऊपर से नीचे आना बार बार इम्पॉसिबल था। तो मैंने इनसे वही बोला, मैंने कहा इतने साल उन्होंने नीचे रह लिया, वो ऊपर रहे भाई, कौन सा कोई बंटवारा हो गया था। मेरे हस्बैंड में इतनी गुंजाइश ही नहीं थी, उनमें इतनी है ही नहीं कि वो घर पे जाके कुछ बोल सकें, उन्होंने बोला ही नहीं। तो इसी बात पे मैं 6-7 महीने 8 महीने और अलग रही उनसे, इसी बात पे झगड़ा होता रहा। मैंने कहा मैं वहीं रहूंगी और नीचे वाले फ्लैट में रहूंगी, और तुम नीचे वाला खाली करवाओ अपने पापा से कह के। बट इनमें हिम्मत ही नहीं हुई। फिर आखिरी में मुझे ही हार माननी पड़ी। मैंने कहा चलो हटाओ, यहीं रहती हूँ मम्मी पापा के पास, और यहाँ पे सपोर्ट भी रहेगा मम्मी पापा का। अकेले तो मुझे भी पता था कि 2-2 बच्चे लेके काम करना कितना मुश्किल होता है, कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि सक्सेस इसी वजह से हुई हूँ कि यहाँ रहती थी। फिर बस इसी चक्कर में फिर वो हस्बैंड यहीं रहने लगे, धीरे धीरे यहीं रहने लगे। तो अब नीचे वाली फ्लोर में दिक्कत हो रही थी, पहले एक ही पोर्शन बना था ना नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं बना था।
तो उसमें मैं रहती थी। फिर दिक्कत होने लगी, अब इतने 2 बच्चे, हस्बैंड, हम, मम्मी पापा, नीचे 2 ही रूम तो बने थे। फिर मम्मी से, मैं पापा से बोला ऊपर वाली फ्लोर कंप्लीट करवाओ, तो ऊपर वाली फ्लोर कंप्लीट करवाई तो मेरा रूम यहाँ हो गया, मेरे वीडियो का सारा सामान ऊपर वाली फ्लोर में हो गया। नीचे खाना बनता है सबका, और बच्चे वगैरह सब नीचे ही रहते हैं, मतलब ऊपर नीचे सब जगह रहते हैं जब जैसी मर्जी हो जाती है। लेकिन मैं ज़्यादातर ऊपर ही समय स्पेंड करती हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो का काम है तो वो ऊपर शांति से करती हूँ। ठीक है, तो ये थी मेरी थोड़ी स्टोरी तो बहुत कुछ है मतलब लाइफ की, बट जो मैंने बोला आपको कि मेरे कितने भाई बहन हैं और मैं मायके में क्यों रहती हूँ, तो ये रीज़न था। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग के साथ आपके मिलती रहूँगी आपसे। बाय बाय।